सर बहुत अमेजिंग था मेरा एक्सपीरियंस। मतलब मैं सोच नहीं सकती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आकाश में कभी पढ़ाऊंगी। बिकॉज आपसे कनेक्ट करने से पहले भी आई वाज ट्राइंग, बट वो बात कहीं बन नहीं रही थी। हम्म। देन फिर मैंने यूट्यूब पे आपके एक दो इंटरव्यू देखे थे, तो फिर मैंने आपको हम्म। कनेक्ट किया एंड सिंस देन तो इट्स अमेजिंग। मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आपसे कनेक्ट करने के बाद आपने बहुत सारी चीजें उसमें बताई, जैसे कि आपने कहा कि टाइम लिमिट इतना होना चाहिए, फिर उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। एंड देन एक और चीज जो मैं पहले मेंशन करना भूल गई, कि आपने कहा था कि आपको जो है डायग्राम्स के प्रिंट आउट निकालने चाहिए वो दिखाने के हाँ। लिए, सो दैट वो कनेक्ट हम्म। बैठता है। तो करेक्ट। एक तो मैंने वो किया था, फिर तो वो सारी चीजें हमें पता नहीं होती कि करनी कैसे है, तो उन सब चीजों में हम्म। बहुत हेल्प हुई। एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर भी लूंगी। जब भी आपसे बात होती थी मैं यही कहती थी, सर कैसे होगा। मैं तो बहुत टाइम भी लिया उस चीज को करने के लिए, आई वाज सो सो नर्वस, बट हम्म। ऑनेस्टली जब मैं अब सोचती भी हूँ तो मैं इतना स्ट्रेस जब मैंने पहले लिया था उसके वजह कुछ भी नहीं था, इट वाज सो इजी। एंड आपने कहा भी था कि मैम आपकी स्ट्रेंथ आपका डेमो है, उसकी वजह से आपको Yes. क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे। मुझे लगा था नहीं नहीं बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कैसे आंसर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत से घबरा जाती हूँ ऐसे वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन में। बट हम्म। जो हमने मॉक टेस्ट भी किए थे उसमें भी मुझे बहुत हेल्प हुई। मैम ने भी काफी जो है अच्छे मुझे सजेशंस दिए थे, तो जिसपे मैंने काम किया। एंड जो लास्ट मैम ने एक मुझे दिया था फीडबैक कि आप जो है हैंड रिटन डायग्राम्स बनाओ, वो हम्म। एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहे आई थिंक। क्योंकि हमें हर सारी चीजें जो आपको बतानी है बच्चों को, वो सारे डायग्राम्स में जो बुक पर है या इंटरनेट पे है, वो मिलते नहीं है। कि मैंने अपने डायग्राम्स हाथ से बनाए थे जो मुझे दिखाने थे, तो वो हम्म। एक बहुत अच्छी चीज मैम ने बताई थी। आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट, उससे बहुत सारी चीजें और पॉलिश्ड लग रही थी। तो मैंने कुछ ही दिन पहले अपने ही पुराने वीडियोस देखे जो मैंने पहले बनाए थे, और जो लास्ट वीडियो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझ दैट में भी हैपेंस। बहुत कॉन्फिडेंस का जो है चेंज आया। तो हम्म। एवरीथिंग जो भी आपने सिखाया, ऑफ कोर्स यू हेल्प मी अ लॉट सर। आप इतना थैंक यू सो अप्रिशिएट मच। करते हैं, आप मीन्स अ इतना लॉट। ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो कभी भी इंसान कितना ही लो फील करो, आपसे बात कर ले तो वो बिल्कुल ही मोटिवेट हो जाए। यू ऑलवेज हेल्प मी इन दैट। थैंक यू सो आई मच। एम तो मीन्स अ सो लॉट। सो ग्रेटफुल टू यू। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मेरे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो जूलॉजी की फैकल्टी हैं, जिनका अभी रिसेंटली आकाश में सिलेक्शन भी हो चुका है एंड शी इज अबाउट टू जॉइन आकाश। सेशन को मैं खास इसलिए बोल रहा हूँ आज का, बिकॉज आज के सेशन में ना मैम से बेटर पर्सन नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तब मैं आपको बोल रहा हूँ। द वे शी इज टीचिंग, मैं डेमो भी अपलोड करने वाला हूँ इनका बहुत जल्दी यूट्यूब पे। डेमो में द थिंग दैट शी हैज एडेड, मतलब इन्होंने बहुत कम टाइम में हमसे सीखा, हमको सिखाया, चीजें बताई कि यार चीजें ऐसे भी हो सकती है, एक दो फ्लो में हम चीजें ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो शी इज द पर्सन ना जो आपको दी बेस्ट गाइड कर सकती है अबाउट योर डेमो। हम डेमो की बातें करने वाले हैं मैम से इस सेशन में। आप ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपनी की है, मैम से बेटर पर्सन नहीं मिलेगा आपको जो डेमो के लिए आपको गाइड कर सकेगा। एंड सेम गोज इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो। इन्होंने हमारे साथ मॉक इंटरव्यू भी लिया था। She was a part of mock session also with Mehta Voice. टेस्ट की प्रिपरेशन करी, डेमो की करी, इंटरव्यू की करी। बट ट्रस्ट मी, जूलॉजी के फैकल्टीज, मैं बहुत कम फैकल्टीज के बारे में बोलता हूँ जो मुझे वाकई पसंद आते हैं, एंड शी इज वन ऑफ देम। जो मुझे वाकई इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से एवरी टाइम, एवरी डेमो में, एवरी इंटरव्यूज में इंप्रेस किया है। इसीलिए आपका सेशन बहुत जरूरी है सुनना कि व्हाट मैम सेज, जो मैम की जर्नी है। मैम ट्राई करिए उसको कंसाइज करने का, प्रेजेंट करने का आपके सामने। आप उसको प्लीज सुनिएगा, बिकॉज दैट विल मेक अ चेंज इन यू। मुझे विश्वास है अगर आप सुन ले और इम्प्लीमेंट कर ले जो मैम ने करा है अपनी जर्नी में, वो अपने आप थोड़ा भी कर लिया उसका, 50% भी कर लिया उसका, तो वो आपकी जर्नी में आपको कोई भी सक्सेस दिलाने से रोक नहीं पाएगा। कंपनी कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, सक्सेस का डेफिनेशन तो मैम आपको बताएंगी बढ़िया से। वो डेफिनेशन अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले तो वो आपका जर्नी क्रैक हो जाएगा, ये मेरी एश्योरिटी है। सेशन को एंड तक सुनना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिकॉज मैम की लर्निंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मैम से ये सेशन करने का, ताकि आई कैन प्रेजेंट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैं तो जानता हूँ कि शी इज ग्रेट इन हर वर्क डेमो इंटरव्यूज में, बट वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। तो प्लीज सुनिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा एंड लर्न फ्रॉम मैम। शी इज द बेस्ट एवर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। जितना आपने देखा होगा हमारे चैनल मेहता वॉइस पे, उन सब में से शी इज द बेस्ट फैकल्टी जो मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि शी इज द बेस्ट वर्जन ऑफ एनी फैकल्टी जो जूलॉजी में अपना बेस्ट पार्ट दे सकती है।
सो मैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन दिस सेशन। मेरा तो एक मतलब एस्पिरेशन था कि आफ्टर योर सक्सेस हम ये जरूर बनाएंगे आपके साथ सक्सेस स्टोरी का ये सेशन। तो आपसे बेटर पर्सन मुझे जी नहीं मिल सकता है इस सेशन में, जिसको मैं बता सकूं कि लोगों के लिए क्या हेल्पफुल, आप कैसे हेल्प कर सकती है उनकी अबाउट एवरी प्रोसेस, चाहे वो टेस्ट का हो, डेमो का या इंटरव्यू का हो। तो मुझे आज आपसे सब कुछ जानना है डिटेल में। मैं थोड़ा समय लूंगा आपसे इसके लिए, बट प्लीज टेल अस एवरीथिंग अबाउट कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, आपका मोटिवेशन कैसे इतना हाई है, हाउ यू गिव डेमो इन सो वेल मेंटेन्ड मैनर, एवरीथिंग सब प्रॉपर रहता है स्टार्ट से लेके एंड तक, इतना आप अप्रिशिएट करवाते हो। मतलब पीपल से मतलब जो देखता है वो यही बोलता है कि यार बहुत बहुत परफेक्ट डेमो लगा, हर चीज अच्छी लगी हमें। तो हाउ दिस फीलिंग हैपेंस, कैसे वो चीजें होती है। तो आई वांट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम यू। धीरे धीरे करके सब कुछ पूछेंगे आपसे इस सेशन में, बट फर्स्ट जी वील स्टार्ट विथ योर बेसिक इंट्रो अबाउट यू, देन वील मूव विथ योर जर्नी कि आकाश का मैजिक कैसे हुआ। ऑल्दो आप बेस्ट थे अपनी जी जगह पे, बट हाउ एक्चुअली दिस कैरिड आउट, कि आपने टेस्ट कैसे दिया, डेमो इंटरव्यू कैसे हुआ, हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। बट पहले वी कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ जी योर इंट्रो। थैंक यू सो मच सर। तो आई स्टार्ट विद माय इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सारा आजमी है एंड आई बिलोंग टू नासिक महाराष्ट्र। एंड माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स इन जूलॉजी, जो कि मैंने करी थी एक नासिक के कॉलेज से, दैट इज एचपीटी आर्ट्स एंड आरवाईके साइंस कॉलेज। And I have also qualified the Maharashtra SET exam, and I have around 3 years of experience in teaching NEET zoology, and I'm really excited and happy कि I've joined the Akash, because मैं सोचा नहीं था कि I'll ever join, but I'm very happy and also very excited to share my journey and my experience with you all. So yeah, that's about it. ओके मैम, हम स्टार्ट से शुरू करते हैं जी आपकी जर्नी को। आपने जी आकाश में अप्लाई कैसे किया, प्रोसेस क्या था, और राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे पूरी जर्नी में आपके साथ। तो सर एचआर से कांटेक्ट किया था एक मैंने। उन्होंने फिर एक टेस्ट जो है करवाया था मेरा, एक आकाश के पास में जो सेंटर है वहां से। तो आई गिव द टेस्ट एंड उसके बाद फिर एक ही दिन में उन्होंने जो है बता दिया था कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने डेमो रखवाया था नेक्स्ट डे। तो डेमो का सेशन हुआ जिसके अंदर उन्होंने पहले मुझे 10 मिनट उन्होंने बोला कि आप पहले पढ़ाइए, एंड देन फिर उन्होंने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आंसर्स किए थे। एंड वो कुछ आधे घंटे का था वो इंटरव्यू डेमो। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैम का कॉल आया था, मतलब आई अप्रोच्ड हर एंड शी सेड कि मैम आप हो गया है क्वालिफाई, तो आप जो है एक इंटरैक्टिव सेशन कर लीजिए हेड के साथ, जो सेंटर हेड थे। तो फिर उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ, दैट वाज अबाउट 10 मिनट्स का कुछ था। एंड देन फिर उसके बाद कॉल आया कि आप हो गई हैं सिलेक्टेड। एक वीक के अंदर सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, विच वाज वेरी फास्ट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड देन फिर उसके बाद सारी कंफर्मेशन हो गया, एंड देन फिर आई गॉट सिलेक्टेड। इस तरह से हो गया कंप्लीट एक। जी सुपर मैम, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट टेस्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर टेस्ट, टेस्ट कैसा था, क्वेश्चंस का लेवल जी कैसा था, एंड व्हाट यू सजेस्ट टू पीपल जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी इस समय। सर टेस्ट में कुछ अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन जो थे वो 4 मार्क्स के थे, और बाकी जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे वो 6 मार्क्स के थे। एंड फर्स्ट वाला जो 4 मार्क्स के 20 क्वेश्चन थे, उसमें ये था कि अगर आपने करेक्ट किया तो +4, और अगर आपका गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। एंड जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है उसमें +6 अगर करेक्ट किया तो, और -2 हो जाता अगर आप गलत करते तो। इस तरह से था। तो मैंने कुछ अराउंड 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एंड मुझे उन्होंने स्कोर तो नहीं बताया, बट शी टोल्ड मी दैट आई क्वालिफाइड। एंड रही बात टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे, तो सर आई वुड से कि क्वेश्चन कुछ इजी भी थे, कुछ बहुत डिफिकल्ट भी थे, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी थे। तो एक तो आपको जो हमारा एनसीईआरटी है वो बेसिक होना चाहिए सही से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन होते हैं, वो है। एंड थोड़ा बहुत अगर आप को एप्लीकेशन बेस्ड अगर आपको पता है, आपको बेसिक से थोड़ा डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, तो आप वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आई वुड से कि इट वाज अ मॉडरेट पेपर। ऐसा नहीं था कि बहुत ही मुश्किल था, कोई कर ही नहीं सकता। इट वाज मॉडरेट, बट हाँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसमें दिया हुआ, विच वाज एप्लीकेशन बेस्ड बेसिकली। परफेक्ट, ओके। जी व्हाट अबाउट डेमो, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन गाइस, यहाँ से आपको सुनना है बड़े ध्यान से। टेस्ट तो ठीक है, इट इज अ नॉर्मल जो एनसीईआरटी बेस जैसे मैम ने बताया उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। डेमो के लिए प्लीज ध्यान से सुनिए। मैम प्लीज टेल इन डिटेल डेमो में क्या कैसे करना होता है, एंड हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट परफेक्टली, बिकॉज आपने बहुत प्रैक्टिस करी है। आपने, मैंने, हम जी डिस्कशन भी करते थे काफी बार, ये गलतियां हो रही है, जी यहाँ मिस्टेक्स हो रही है, तो यू नो द कैच नाउ कि हाउ टू परफॉर्म ग्रेट इन जी। डेमो। तो प्लीज टेल आवर व्यूअर्स व्हाट अबाउट डेमो, हाउ इट हैपेंस। तो सर डेमो का था कि ये होता है कि हमें 15 मिनट्स का डेमो देना होता है।
स्मार्टली चूज कि कौन सा टॉपिक हमें लेना है कि हम 15 मिनट में उसको जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि हमें ये भी होता है कि हमें पहले पढ़ाना भी है एंड देन फिर उसके बाद उसका रिविजन भी देना है 2 मिनट में, एंड डायग्राम एंड एवरीथिंग, बिकॉज जूलॉजी में डायग्राम तो होनी ही चाहिए ऑफ कोर्स। तो पहले तो आपको बहुत स्मार्टली चूज करना है कि आपको पढ़ाना क्या है। एंड जब भी मैंने ये चूज किया है तो आई वॉज वेरी श्योर कि हाँ, ये टॉपिक ऐसा हो कि मैं 10 मिनट में उसको कंसाइज कंप्लीट कर लूँ, उसमें डायग्राम हो फॉर श्योर, सो दैट वो इंगेजिंग हो टॉपिक। तो हम्म, मैंने वही 3 चीजें रखी थी ध्यान में कि एक छोटा हो टॉपिक, इंटरेस्टिंग हो, उसमें डायग्राम हो, और वो 10 मिनट में हो जाए कंप्लीट, सो दैट वो टाइम लिमिट के बाहर ना जाए। फिर उसके बाद मैं बैठती थी हमेशा लेकर पूरा चैप्टर और एवरीथिंग, एंड मैं पेन पेपर से पहले आउटलाइन बनाती थी। फिर ये सोचती थी कि पहले मैं इंट्रो दूं कैसे, क्योंकि हम्म, हमें बच्चों को एक दिमाग में एक छोटी सी इमेज या थोड़ी छोटी सी स्टोरी से हम कनेक्ट कर दें तो बहुत हम्म, जल्दी ग्रास्प करती है अटेंशन ये सारी स्टोरीज और डेमो स्पेशली, क्योंकि 15 मिनट में आप कितना ही आप बता देंगे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। तो करेक्ट। वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो आई यूज टू डू दैट, एंड समटाइम्स आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, आजकल तो काफी अवेलेबल है, तो एआई हम्म, का इस्तेमाल भी मैं कर लेती थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज माई ओन ब्रेन टू हम्म, ट्वीक द स्टोरी, जो भी अगर चैट जीपीटी से आ भी रही है तो मैं उसका हम्म, हेल्प लेती थी। एंड उसे ऐसे इंट्रो बना लिया, फिर इंट्रो को शॉर्ट करना, कंसाइज करना, वो एक तरीका था। एंड उसके बाद देन डायरेक्टली जंप टू द स्टार्टिंग के जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रीदिंग का है तो फिर ब्रीदिंग को कनेक्ट किया, ब्रीदिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो बता दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसके साथ आप उसको जोड़ें, जैसे कि जो हम नॉर्मल डे टू डे एनालॉजीज होती हैं उसके साथ कनेक्ट करें। एंड फिर आपने जैसे बताया था कि आई हैव टू गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो हम्म, टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो है, जैसे यूजुअली टिप्स एंड ट्रिक्स का ये होता है सर, जैसे हम यूजुअली नेट पर भी देखते हैं, इंटरनेट वगैरह पे, कि वो बहुत इंग्लिश में होती हैं, काफी लंबी से और चौड़ी होती हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दोज निमोनिक्स। तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे निमोनिक्स दूंगी, ऐसे ट्रिक्स दूंगी जो इजी हो, याद भी रखी जा सके, और जो थोड़ी फनी भी हो। तो मैं हम्म, हमेशा बैठ काफी दिमाग लगाती थी मैं पहले बैठ के कि मुझे किस बारे में निमोनिक बनाना है, तो मैं उसे लिख लेती थी, एंड देन आई यूज टू यूज कि अच्छा ये वर्ड लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सर थोड़ा टाइम लगता है, बट वो एक बार जब बैठ जाता है तो फिर वो बहुत सही बैठता है। आपको तो पता ही होगा, आपने देखा भी था एंड यू हैव करेक्ट, अप्रिशिएटेड एज वेल। तो करेक्ट। वो एक चीज है, उसमें मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। टाइम थोड़ा लगता है सर वो सारी चीजों को अरेंज करने के लिए, तो क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना हम्म, बनता भी है। करेक्ट। तो आई गेव दैट टाइम एज वेल, एंड फिर उसमें इतना मैंने निमोनिक्स वगैरह बनाए। एंड दूसरा ये सर कि आई थिंक जितना मैंने अपने टाइम में यूट्यूब पे कुछ टीचर से सीखा है, तो हम्म, उनको सीख देख देख के मैं भी सीख गई कि कैसे आपको आई कांटेक्ट बनाना है, कितना बोलना है। एंड माय फादर इज आल्सो अ टीचर, तो आई थिंक वो इनहेरिटेड भी है थोड़ा सा, कि हम्म, हाउ टू कम्युनिकेट विद द हम्म, कैमरा, क्योंकि बच्चों के साथ तो आप नॉर्मली कर सकते हैं कम्युनिकेट, बट व्हेन यू आर अलोन इन द रूम तो आप भूल जाते हो हम्म, कि अच्छा हाँ देयर सम अदर पीपल और कैमरा है। तो वो एक करेक्ट। आपको याद रखना है कि कैमरा इज देयर, एंड कैमरा से प्ले करना आना चाहिए कि यू आर टर्निंग टू द कैमरा, लुकिंग इनटू द कैमरा। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। एंड ये सारी, फिर आपने बताया था कि कंक्लूड करना है, तो वो हम्म, कंक्लूजन वाला पार्ट, कि कंक्लूजन आप ऐड करें उसके अंदर, एंड कंक्लूजन में एक बहुत 2-3 मिनट में आप सारी चीजें कंसाइज कर दें एक बार, बस ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, बाकी परफेक्ट, तो फिर ग्रेट। ठीक है। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक आध ट्रिक इफ यू कैन मेंशन, जी। क्या ट्रिक बनाई थी आपने या कैसा ट्रिक था, क्योंकि पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि हम क्या निमोनिक बनाए, तो व्हाट जी एवर यू हैव, कुछ आपको याद हो तो प्लीज एक दो मेंशन करिए। जी, आई कैन मेंशन। एक तो थी सर, जो मैंने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर होता है बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूपोफेनल, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो उसके अंदर मैंने सारे सबके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट यूज करे थे, एंड आई केम अप विद द निमोनिक दैट गब्बर पहले लूटा हुआ धन छुपा। दैट मीन्स कि अगर गब्बर एक डाकू है जिसके अड्डे पे अगर छापा मारा तो उसके साथी उसे क्या कहेंगे, तो इट वाज हम्म, दैट। तो ये करेक्ट। एक सिंपल निमोनिक था, क्योंकि वो इजीली याद रह जाता है, क्योंकि गब्बर इज अ वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर, एंड उससे हम्म, हम ये भी याद रख सकते हैं कि धन है, लूटना है एंड एवरीथिंग। तो हाँ, दैट्स अ वेरी इजी ट्रिक। करेक्ट। तो बहुत सही लगता है। एंड इफ आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल, जैसे प्लीज कि प्लीज। ब्रीदिंग मैकेनिज्म था, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होती है, तो उसमें मैंने अपने आप को यूज किया था एज अ क्लमजी गर्ल। मैंने ऐसे बताया था कि इमेजिन करिए कि एक लड़की है जिसका नाम सारा है, शी इज वेरी क्लमजी, एंड उसकी मम्मा उसको कहती हैं कि जा बेटा किचन से रायता ले आ। एंड वो जाती है, उससे रायता गिर जाता है, एंड देन उसकी मम्मा उसको डांट के कहती है सारा
फैला दिया फिर एक रायता, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि देयर sternum, देन रिब्स, डायफ्राम है, एंड इंटरकोस्टल हम्म। मसल, ये सारी चीजें आप आराम से याद रख सकते हो। तो ये बच्चों को बहुत आसानी से याद रह जाती हैं ये सारी चीजें, तो करेक्ट। इस तरह से। सो गाइस, दिस इज द एलिमेंट। देखो आप, जब मैम ने जब ट्रिक बनाई ना, देखो स्पेशलिटी क्या है ट्रिक की, ट्रिक तो हम सब बनाते हैं, स्पेशलिटी क्या है, जब उन्होंने गब्बर की ट्रिक यूज करी ना, तो उन्होंने वर्ड्स भी ऐसे ही यूज करे, वो लूटना, वो खजाना, मतलब वर्ड्स भी इस तरह के यूज कर रहे हैं कि आपको याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। एंड सेकंड, जो भी ट्रिक वो बना रही है अपने हिसाब से, आप देखो कि वो फ्रेमिंग अच्छे से कर रही है, मतलब ऐसी चीजें यूज करो ना हम भूल ना पाए, और बच्चे कितना मजा लेते हैं इसमें। अगर ऐसा आप बोलो कि कोई किचन में गया, रायता फैल गया, मतलब ऐसे वर्ड अगर हम यूज करते हैं ना, लोग काफी एंगेज होते हैं उन वर्ड से। तो ऐसे वर्ड, देखो ट्रिक तो हम बनाते हैं, बट ट्रिक में वर्ड्स इतने एंगेजिंग, जैसे मैम ने यूज करा, ये तो एक भी एग्जांपल दी मैम ने, हमने काफी ट्रिक्स बनाई थी, काफी ऐसे हमने डिस्कस किए डेमो वगैरह मैम के साथ, बट ये एग्जांपल आप समझ सकते हो कि इतने इंगेजिंग बनाओ ना कि बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप जग जाए, बच्चों को लगे कि यार ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, ये मजा आया, ये वर्ड सुन के मजा आया, ये एलिमेंट सुन के मजा आया। वो जो मजा है ना, वो कुछ डेफिनेशन किसी और की नहीं हो सकती है। तो मैं कहता हूँ ट्रिक ऐसी बनाओ, ट्रिक तो हम सब बनाते हैं, ऐसी बनानी है जो वाकई में एंगेज करे लोगों को, इंटरव्यूअर को लगे कि यार क्या मजा आ गया, मतलब ये फैकल्टी कितना मजेदार है कि बच्चों को समझा भी दिया, वो टाइम निकल भी गया और पता भी नहीं चला कि हमने कब ट्रिक लर्न कर ली। तो दैट एक्चुअली क्रिएट्स द इम्पैक्ट। मैम की ये खासियत थी कि आप इसको ऐड करिए, बिकॉज पीपल विल अंडरस्टैंड। खाली ट्रिक बोलने से समझ नहीं आता है क्या ट्रिक, कैसी ट्रिक, क्या रहना चाहिए ट्रिक के अंदर। बट जब मैम ने अपना स्पेसिफिक मेंशन किया ना, दैट विल गिव यू आइडिया तो मुझे ऐसी चीजें यूज करनी है। आप किस सब्जेक्ट के फैकल्टी हो, आप जूलॉजी के हो, आप बायोलॉजी के हो, आप फिजिक्स के हो, किसी के भी हो, जब आप ट्रिक बनाते हो ना, थोड़ा सोच लिया करो, फ्रेम कर लिया करो, ताकि वो आपके लिए भी इजी हो और समझने वाले को भी लगे कि यार नहीं ये मजा आ रहा है एलिमेंट सुन करके। दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट अगर डेमो आप प्रेजेंट कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट मैम, कमिंग टू द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू जो आपने दिया, इंटरव्यू से बहुत लोग सोचते हैं कहाँ से पढ़े, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना कंटेंट है, जी प्रिपरेशन कैसे करें। तो बस जो स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिपरेशन करा आपने, कैसे आपने इंटरव्यू में बेस्ट दिया आपने। सर, आई थिंक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक आप स्टार्ट करिए विद द एनसीईआरटी। सर, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग और उसी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, बाय हार्ट है, तो इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो वो है, और फिर आपने जो नोट्स वगैरह दिए थे तो वो तो मैंने पढ़े ही थे, तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो हम्म। थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं एनसीईआरटी से, बट हम्म। इट हेल्प्स अ लॉट। तो वो दो चीजें हैं, एक आपकी नोट्स एंड द एनसीईआरटी। इंटरव्यू में जो है उन्होंने पहले यही बोला था कि आप डेमो दीजिए, एंड देन शी आस्क्ड दो तीन क्वेश्चन उन्होंने एक टॉपिक से पूछे, एंड देन शी स्विच द टॉपिक कि आप कोई और टॉपिक पे पढ़ाइए। हम्म। एंड फिर मैंने 5 मिनट भी नहीं पढ़ाया होगा सर, 2 मिनट कुछ मैंने स्टार्ट किया था, एंड शी सेड कि ठीक है आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने 5 या 6 क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, एंड फिर हो गया इंटरव्यू खत्म। कैन यू तो मेंशन दोस जैसे आपने, क्वेश्चन जो आपको याद हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी, मेरा जो टॉपिक था वो था ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम्म। वो मैंने बताया। फिर नर्वस सिस्टम से कुछ क्वेश्चन पूछे थे सर, कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है, वेरी बेसिक क्वेश्चन शी आस्क्ड, ऐसे ही हम्म। क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने पूछा था रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, ऐसे सवाल पूछे थे। बेसिक क्वेश्चंस। बहुत हम्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन। लाइट एंड बेसिक क्वेश्चंस, ओके। सो जी आफ्टर योर इंटरव्यू, रिजल्ट देने में टाइम कितना लगाया उन्होंने आपको फाइनली कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ड्यूरेशन कितना था आपका। सर, मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो उसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आ गया था कि आपका हो गया है सिलेक्शन। अब जो हम्म। है आप एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे आपका, हम्म। तो आज आप अवेलेबल है? मैं कहा हाँ बिल्कुल करवा दीजिए। तो 1 घंटे में उन्होंने जो है इंटरैक्टिव सेशन भी करवा दिया, हो गया फिर वो हम्म। 10 मिनट में। क्या होता है उसमें इंटरेक्टिव सेशन में, एग्जैक्टली क्या पूछते हैं वहां पे आपसे। उन्होंने तो पहले मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया अपना। फिर वो मुझे पूछ रहे थे, जब मैंने डेमो दिया था तो आई थिंक उन्होंने एक फीडबैक फॉर्म भरने के लिए दिया था, तो उसमें हम्म। मैंने कुछ चीजें मेंशन करी थी, तो उन्होंने वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। देन दे आस्क्ड मी अबाउट कि क्या आप आकाश के बारे में क्या जानती हैं। देन आई हम्म। टोल्ड देम दैट आकाश के कब इस्टेब्लिश हुआ, किसने इस्टेब्लिश किया, गोल क्या है, एक्सेट्रा। फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे हेल्प करेंगे स्टूडेंट को, या रिजल्ट लाने में आप हमारी कैसे हेल्प करेंगी, कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगी। तो आई टोल्ड देम उसके आंसर्स। देन दे आस्क्ड मी कि आजकल जिससे आपने कहा कि स्टूडेंट को आप हेल्प करेंगी, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट आज के स्टूडेंट्स को लेके। तो हम्म। आई गेव द आंसर कि आजकल के स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बिकॉज हमारे पास इतने सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्ट हम बहुत इजीली हो जाते हैं। देन फिर Correct. मैंने ये भी बताया कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे हम्म। पास।
तो हम्म। वो एक बात थी, उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा होगा बच्चा जो हम्म। इतना डिस्ट्रैक्टेड है या नोटोरियस है, थोड़ा सा हम्म। बदमाश है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगी। तो हम्म। उसके भी मैंने आंसर किए थे कि मैं उसे इंक्लूड करूंगी कॉन्वर्जेशन में या फिर लेक्चर में, उससे कुछ एक दो सवाल पूछ लिए इस तरह से। एंड अदरवाइज हम्म। अगर नहीं भी होता है तो फिर हम कोर उसका जानेंगे कि क्यों वो इतना परेशान है या क्यों परेशान कर रहा है, एंड हम हम्म। उसे फिर काउंसलिंग दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हम्म। फिर लास्ट में उन्होंने ये पूछा था कि आप बताइए, आपको हमसे कुछ पूछना है, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट अस। तो उस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, तो मैंने उन्हें पूछ लिया कि मैं कब ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपको एचआर बता देंगे। फिर उन्होंने वापस मुझे पूछा कि आप ये पूछिए, आप कुछ पूछना चाहती है हमसे अबाउट अस, कि हमारा सिस्टम कैसा है, यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, एक्सेट्रा। तो फिर आई वेंट ब्लैंक कि मैं अब ये पूछूं क्या। तो उस वक्त फिर मैंने दिमाग लगाया कि उन्होंने मुझे नोटोरियस किड्स का पूछा था, तो मैंने उससे कनेक्ट करके पूछ लिया कि आप बताइए कि आप जो पूछ रहे थे कि बच्चे नोटोरियस हो सकते हैं, तो आपके यहाँ पे बच्चे कैसे हैं, सो दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड हम्म। कि मैं उन्हें हम्म। कैसे टैकल करूँ। तो आई थिंक ही वेरी गुड। रियली लाइक द क्वेश्चन। तो वो हम्म। स्माइल करने लगे एंड उन्होंने हंस के कहा कि मैम गुजरात है ये, यहाँ तो बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, यू विल एंजॉय योर टाइम हियर, इस तरह से उन्होंने कहा था। फिर करेक्ट। हो गया। वेरी गुड। परफेक्ट। सो गाइज, ये एलिमेंट्स आप देख रहे हैं मैम का, जो मतलब एक्टिव थिंकिंग है, एक्टिव लिसनिंग है। मैम ने क्वेश्चन तुरंत फिगर आउट कर लिया। जब दो बार पूछते हैं ना, जब से मैम ने बताया, आपने नोट किया होगा, मैम ने दो बार बोली ये बात कि पहले पूछा कि आप बताओ कि आपको कोई क्वेश्चन है कि नहीं, दोबारा फिर पूछा कुछ क्वेश्चन है कि नहीं, तब मैम ने उसी एलिमेंट में से कुछ फिगर आउट कर लिया। इसको बोलते हैं एक्टिव थिंकिंग, कि उस एलिमेंट पे, उस जगह पे हमें क्या सोचना है, क्या करना, दैट मैटर्स अलॉट। तो वो चीजें आपके लिए काफी मैटर करती है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, कि आपको ऐसे एक्टिवली सोचना है। मतलब उसको मजा आया कि आपने ना ये एलिमेंट पे क्वेश्चन निकाल दिया कहीं से सोच करके, तो उसको अच्छा लगा कि आपने एलिमेंट ऐड किया, चीजें इतनी इतनी अच्छी करी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड था पैकेज। पैकेज में हम डिस्कशन करते थे, पैकेज कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। फॉर श्योर आई नॉट मेंशन द फिगर राइट नाउ, बिकॉज वो सही नहीं है ऐसे इंटरव्यू में मेंशन करना। बट ट्रस्ट मी, जो मैम को पैकेज मिल रहा है ना, वो एवरेज से काफी ऊपर है। जस्ट बिकॉज ऑफ डेमो इंटरव्यूज, उनके आंसर गिविंग स्किल्स, वो चीजें काफी हेल्प करी है उनको टू मेक कंप्लीट व्यूज ऑफ एवरीथिंग। जो भी आप प्रेफर करते हो, जो भी आप वहाँ टेस्ट डेमो इंटरव्यूज दोगे ना, उसके बिहाफ पे वो चीजें काफी हेल्प करती है आपको। तो ये मेजर है आपके लिए। ये मैंने इसलिए बताया आपको, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म बेटर। डोंट जस्ट थिंक ऑफ क्वालिफाइंग, कि क्वालिफाई कर गए, इतना आ गया, हो गया, नहीं। इफ यू स्कोर गुड मार्क्स, यू कैन गेट गुड पैकेज, लोकेशन प्रायोरिटीज, बहुत चीजें मिलती है आपको। बट उसके लिए यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, जिससे आपका काम जल्दी हो सके। हाँ, हमने एक अमेजिंग जर्नी देखी आपके साथ, मेहता वॉइस के साथ। सिखाया भी आपको, बट सीखा भी आपसे, बिकॉज आपके पास वो स्किल्स थी। इसको हमने भी बहुत नोट किया कि यार ये चीजें काफी अच्छी है आपकी। तो ओवरऑल, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस विद यू? मेहता वॉइस ने क्या बदलाव लाया आपकी जिंदगी में, या इस पूरे प्रोसेस में व्हाट वाज द चेंज दैट यू एक्सपीरियंस, कि हमसे आपका क्या इंटरेक्शन रहा? हाउ वाज दिस जर्नी एक्चुअली विद सर बहुत अमेजिंग था मेरा एक्सपीरियंस। मतलब मैं सोच नहीं सकती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आकाश में कभी पढ़ाऊंगी। बिकॉज आपसे कनेक्ट करने से पहले भी आई वाज ट्राइंग, बट वो बात कहीं बन नहीं रही थी। यू? देन फिर मैं यूट्यूब पे आपके एक दो इंटरव्यू देखे थे, तो फिर मैंने आपको हम्म। कनेक्ट किया। मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, बट हम्म। आफ्टर आपसे कनेक्ट करने के बाद आपने बहुत सारी चीजें उसमें बताई, जैसे कि आपने कहा कि टाइम लिमिट इतना होना चाहिए, फिर उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। एंड देन एक और चीज जो मैं पहले मेंशन करना भूल गई, कि आपने कहा था कि आपको जो है डायग्राम्स के प्रिंट आउट निकालने चाहिए वो दिखाने के हाँ। लिए, सो दैट वो कनेक्ट हम्म। बैठता है। तो करेक्ट। एक तो मैंने वो किया था। फिर वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हमें पता नहीं होती कि करनी कैसे है, तो उन सब चीजों में हम्म। बहुत हेल्प हुई। एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर भी लूंगी। जब भी आपसे बात होती थी मैं यही कहती थी, सर कैसे होगा। मैं तो बहुत टाइम भी लिया उस चीज को करने के लिए, आई वाज सो सो नर्वस। बट हम्म। ऑनेस्टली जब मैं अब सोचती भी हूँ, तो मैं इतना स्ट्रेस जब मैंने पहले लिया था उसके वजह कुछ भी नहीं था, इट वाज सो इजी। एंड आपने कहा भी था कि मैम आपकी स्ट्रेंथ आपका डेमो है, उसकी वजह से आपको क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे। मुझे लग रहा था नहीं नहीं बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कैसे आंसर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत से घबरा जाती हूँ ऐसे वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन में। बट हम्म। जो हमने मॉक टेस्ट भी किए थे, उसमें भी मुझे बहुत हेल्प हुई। मैम ने भी काफी जो है अच्छे मुझे सजेशंस दिए थे, तो जिस पे मैंने काम किया। एंड जो लास्ट मैम ने एक मुझे दिया था फीडबैक कि आप जो है हैंड रिटन डायग्राम्स बनाओ, वो हम्म। एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहे आई थिंक। क्योंकि वो हम्म। दिखाता है कि आप, क्योंकि हमें हर सारी चीजें जो आपको बतानी है बच्चों को, वो सारे डायग्राम्स में जो बुक पर है या इंटरनेट पे है, वो मिलते नहीं है।
तो फिर करेक्ट। मैंने वो एक चीज करी थी कि मैंने अपने डायग्राम्स ने हाथ से बनाए थे जो मुझे दिखाने थे। तो वो हम्म। एक बहुत अच्छी चीज मैम ने बताई थी। आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट। उससे बहुत सारी चीजें और पॉलिश्ड लग रही थी, क्योंकि मैंने जब हम्म। अभी सर मैंने कुछ ही दिन पहले अपने ही पुराने वीडियोस देखे जो मैंने पहले बनाए थे, और जो लास्ट वीडियो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझ दैट में भी हैपेंस। बहुत कॉन्फिडेंस का जो है चेंज आया। सो गाइस, ऐसे फैकल्टीज, मैम की जैसे फैकल्टीज बहुत कम आते हैं। मैं डेमो वीडियो अपलोड करूंगा फॉर श्योर इनका, कुछ टाइम में अपलोड करने वाले हैं इनका। आप देखो कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ डेमो को लेकर के, वाई शी इज सो स्पेशल। इसमें इन्होंने, इनमें ऐसा क्या है जो बाकी फैकल्टीज में शायद नहीं देखने को मिला था, या जूलॉजी को लेकर के इनका ऐसा क्या तरीका है जो बाकियों में नहीं है। देखो, सिर्फ ट्रिक्स की बात नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल, आपका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल, कॉन्फिडेंस लेवल, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। जब लास्ट डेमो हमारा बना है, मुझे आज तक भी याद है, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली परफेक्ट। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड एरर्स, कहाँ निकाले कहाँ निकाले कहाँ निकाले, बट एंड तक ट्रस्ट में देयर वाज नो एरर। मतलब मुझे कुछ बोलने को मिला ही नहीं। आई वाज ट्राइंग कि मैं कुछ तो बोल पाऊँ कि यार यहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है, बट मैं नहीं बोल पाया, बिकॉज वो था ही नहीं वहाँ पे कुछ, कि मैं एज अ इंटरव्यू भी अगर जज करने बैठा हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आपकी यहाँ पे गलतियां हो रही है। तो बी लाइक हर, यू हैव टू बी लाइक हर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एवरी टाइम। आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। कुछ भी टफ नहीं है, ब्रांड तो बिल्कुल टफ नहीं है, इंटरव्यूज क्रैक करना भी इजी है। बस यू हैव टू बी सुपर एक्टिव एंड वर्क लाइक मैम। सुन के, समझ के, ट्रिक्स यूज करके, अगर आप अप्रिशिएट करके अपने आप में एक मोटिवेशन फील करते हो ना कि यार मैंने अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया, ट्रस्ट मी, वो दिन आपका बेस्ट डे होगा, या आपका डेमो बेस्ट रिप्रेजेंट भी होगा, आपको बेस्ट मार्क्स भी मिलेंगे। हम आपको हेल्प करेंगे इस पूरी जर्नी में। जैसे आप जानते हैं, हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं इंटरव्यूज के। मैम के साथ हमने बहुत ऐसी बातें करी, डिस्कशंस करा, मॉक करवाया, डेमो करवाया, उसमें आपकी हम हेल्प करेंगे। दिशा दिखाना हमारा काम है, उस पर चलना आपका काम है। हमसे जोड़ने के 3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करो उस नंबर पे। हमारी टीम गेट बैक करेगी, आपसे कनेक्ट करेगी, आपको हेल्प करने के लिए पूरा प्रोसेस आपके हिसाब से बताएंगे। आपका कुछ भी वीक हो सकता है, आपका टेस्ट वीक हो सकता है, डेमो वीक हो सकता है, इंटरव्यू वीक हो सकता है, तो जो आपकी कमियां हैं वो सुन के बताएंगे कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। दूसरा एक एजेंडा क्या होता है हमारा, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, दोनों ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको आप ज्वाइन कर लो। अपडेट काफी ऐसी होती है जो हम पब्लिश ना कर पाए यूट्यूब पे टाइमली, या लेट हो गया पब्लिश करने में कहीं ना कहीं, वहां पहले आती है। ज्वाइंट हो अगर, आपको अपडेट मिलेगा। यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर ऑल द लिंक्स, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई लिंक है, उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यही एजेंडा है हमारा, कि आपको हेल्प करे, आपके थ्रू 4 लोगों की और हेल्प हो सके, और ये स्प्रेड करें हम, क्योंकि एक दूसरे की, देखो टीचिंग कम्युनिटी ऐसी ही है, एक दूसरे की हेल्प करने से हम ग्रो करेंगे साथ में। देन वील गेट आइडिया अबाउट कि हमें एक्चुअली जो ग्रोथ चाहिए थी वो कैसे मिल रही है। वो ऐसे स्प्रेडिंग से ही मिलेगी। हमने आपको सिखाया, आपने किसी और को सिखाया, तो चीजें बढ़ती जाती है। तो कनेक्ट करिए। हायरिंग के ऑप्शंस काफी चल रहे हैं मार्केट में, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब फॉर श्योर। बदले में सपोर्ट करना है हमको। सपोर्ट के लिए क्या करना होगा आपको, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब की नीड में है, ताकि वी कैन मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू, जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सके। जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक ध्यान रखना है आपको, अप्लाई करना है, हमसे जुड़ना है, एंड जस्ट हैव दिस वन थिंग इन योर माइंड, अगर हमने मेहनत कर ली तो कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना हमारे लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकता है। दैट इज फॉर श्योर। इसको मान के चलिए एंड वर्क ऑन दिस थिंग, एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। टेक केयर, बाय बाय।